देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि 4a बराबर 5b और 8b बराबर 9c है तो a रेशो b रेशो c का हमें मान बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। 4a बराबर 5b लिखा हुआ है, a और b को एक साइड ले आइए। देखिए a अपॉन, देखिए मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, नीचे भी अपॉन में आ जाएगा, बराबर यहाँ रखा है 5 और यहाँ गुणे में है 4 तो नीचे आएगा 5/4। इसी तरीके से यहाँ पे कर लीजिए 8b बराबर 9c लिख लीजिए, b और c को नीचे ले आइएगा क्योंकि गुणे में है। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 9 और यहाँ से गुणे में है, नीचे जाके भाग में चला जाएगा 9/8। ठीक है, अब हमें निकालने कह रहा है ए बी सी का रेशो निकालिए। तो लिख लीजिए ए बी और सी। ए की वैल्यू है 5 तो 5 लिख लीजिए, बी की वैल्यू है 4 तो 4 लिख लीजिए, बी की वैल्यू कितनी दी है 9 तो उसके नीचे 9 लिख लीजिए, सी की दी है 8 तो 8 लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर खाली जगह बची है और यहाँ पर खाली जगह बची है। इस जगह पर याद रखना है जब भी खाली जगह हो और उसके बगल में जो नंबर हो उसे भर लेना है। खाली जगह के बगल में नंबर कौन सा है 4 तो 4 भर लीजिए, 9 के बगल में खाली कौन सा है, सॉरी खाली के बगल में कौन सा है 9 तो 9 भर लीजिए। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45। ठीक है, तो ए बी और सी का रेशो क्या निकला 45, 36 और 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहली 9 विषम संख्या लिख लेनी है 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, 13 के बाद 15, फिर 17, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुकी है। ठीक है ना, पहली 9 विषम संख्या हमने लिख ली है 17 तक। कह रहा है संख्याओं का औसत क्या होगा। आप देख रहे हो विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है कि 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 7 आया, फिर 9 11 इस तरीके से आगे बढ़ा। एक तो सीरीज चल रही है, दूसरा अगर इनका अंतर देखोगे तो 2। कुछ देर पहले मैंने प्राकृतिक संख्या वाला बताया था 1 से 100 तक वाला में, उसमें क्या बताया था कि जब समान अंतर हो और सीरीज में चल रहा हो तो एक फॉर्मूला याद रखना है औसत निकालने का। ठीक है, औसत बराबर क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या 1 है लिख लिया, अंतिम संख्या 17। ठीक है, बटे 2 जोड़ लिए, 17 और 1 18, 18 बटे 2 भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार। तो आंसर क्या है हमारा 9 और पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आपको याद रखना है दोनों मिलकर की बात हो, दोनों मिलकर। ठीक है, दोनों मिलकर किसी काम करने की बात आए तो आपको याद रखना है x गुणा y अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, यहां पर x क्या है, यहां पे x है पहला दिन और y है दूसरा दिन। ठीक है, पहला दिन क्या दिया हमें x दिया है हमको 10 गुणा दूसरा क्या दिया है हमको 15 दिन दिया है, तो लिख लीजिए 15 अपॉन 10 प्लस 15। ठीक है, इन गुणा कर दिए, 15 गुणा 10 करेंगे तो क्या होगा 150 बटे 15 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 25, अब 25 से करना 25 और 25 का 150, क्या आंसर आया 6। दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करेंगे और ऑप्शन हमारा कौन सी जगह सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि यदि एक मोटर कार 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या निकालनी है हमको चाल, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय।
सही है। दूरी कितनी दी है मुझे 300 मीटर, तो लिख लिया 300 मीटर। समय कितना दिया है 20 सेकंड, लिख लिया। आप काट देंगे, 0 से 0 गया, 2 से 2 1 2, 2 पंचे 10, कितना आया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या आया 15 मीटर पर सेकंड। क्यों आया, देखिए क्योंकि दूरी हमारी मीटर में थी तो मीटर, समय सेकंड तो मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है किलो, चाल जो हमें बतानी किसमें है, किलोमीटर पर घंटा में। आपको बात याद रखनी है, जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में बदलना हो तो चाल में गुणा कर दीजिएगा 18/5 की। ठीक है ना, 18/5। ठीक है, चाल कितनी है 15। ठीक है, बदलना किसमें, किलोमीटर पर घंटा में, गुणा कितने की 18/5 की। आप काट दिए, 5 का नाम 5, 5 तिहाई 15, इनकी गुणा कर दिया 18 तिहाई 54 किलोमीटर पर घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अजय ने 3000 रुपए कर्ज दिया तथा 2 वर्ष बाद उसे मूलधन से 300 रुपए अधिक प्राप्त हुए, ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। देखिए अजय ने कितने रुपए कर्ज दिए, 3000 रुपए, और देखिए जो रुपया कर्ज दिया जा रहा है या जो राशि है उसे हम क्या बोलते हैं, मूलधन। मूलधन से कितना रुपए अधिक मिल रहा है, 300 रुपए। जो हमें मूलधन से रुपए जो भी अधिक मिलता है वो क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्लियर है। तो देखिए मूलधन कितना दिया है हमको, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ब्याज की प्रतिशत निकालने ना, तो दर का फॉर्मूला याद रखिए, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, ब्याज कितनी है 300 रुपए। याद रखिए राशि से जो भी अधिक होगी या मूलधन से जो भी अधिक होगा वो हमारी ब्याज होगी 300 गुणा 100 बटे मूलधन कितनी है 3000 रुपए। ठीक है, गुणा समय कितना लग रहा है 2 वर्ष का 2, आप काट लीजिए, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से ये 0 कट गया, 3 से ये कट गया, 2 1 2, 2 पंचे 10। ठीक है, कटने के बाद केवल ऊपर क्या रह गया 5, तो आंसर क्या आया 5%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल और परिमाप में अनुपात ज्ञात करिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। देखिए हमें क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको दे रखी है। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 8√3 सेंटीमीटर है। कह रहा है तो उसके क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, बराबर √3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर। ठीक है, पहले क्षेत्रफल निकाल देते हैं, √3/4। ठीक है, भुजा कितनी है मेरी, भुजा है 8√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, यहां कर देते हैं। ठीक है, √3/4। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 8√3 को 8 रूट के ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब है उसकी गुणा 2 बार। तो देखिए इसी गुणा कैसे करोगे एग्जाम में, कंफ्यूजन मत करना। 8√3 को देखिए पहले की गुणा 8 और 8 64, फिर दूसरे की गुणा √3 की हम गुणा करते हैं तो आंसर आता है 3। ठीक है, ये उसकी गुणा कर देते, 3 चौक 12, 3 चिंग 18 1 19, क्या है यहाँ पे 192। 4 का भाग दीजिए, 4 का नाम 4, 4 चौक 16, 4 8 32, क्या है हमारा 48√3। ये हमारा क्या निकल के आया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें क्या निकालने को बोल रहा है, परिमाप। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप देखिए, ये क्वेश्चन देखिए फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं लिखवा दिया, याद कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, लिखिए, बराबर
3 इंटू भुजा, सही है, क्या होगा 3 इंटू भुजा, 3 मल्टीप्लाई भुजा कितनी है मेरी, भुजा है 8√3, तो लिख लीजिए 8√3, गुणा कर दीजिए 8 तिहाई 24, ठीक है, और √3 जाएगा 24√3, ठीक है। परिमाप निकल आया मेरा 24√3, क्षेत्रफल निकल आया मेरा 48√3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनका हमें अभी आगे देखिए कह रहा है कि हमें अनुपात बताना है, तो ठीक है अनुपात बता देते हैं, यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना, देखिएगा, चलिए किसका अनुपात बताना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना निकला 48√3, तो यहाँ लिख लीजिए आप क्षेत्रफल 48√3, अनुपात का साइन लगाइए, ठीक है। परिमाप कितना निकला 24√3, तो यहाँ लिखिए 24√3, ठीक है। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा, सही है। अब देखिए 24 का नाम 24, 24 दूनी 48, ठीक है। यहां से कितना बच गया 2, और यहां से कितना बच गया 1, 2:1, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 37 + 23 का होल स्क्वायर प्लस 37 - 23 का होल स्क्वायर का हमको मान बताना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखिए क्या करिए 37 और 23 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60, 60 का स्क्वायर प्लस 37 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 14, 14 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3600, प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए 6, 9, 6 और 1 7 और 3, आंसर क्या आया 3796। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 6:11 है और उनका अंतर 65 है, छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आसान प्रश्न है ये भी। देखिए संख्या मान लेते हैं हम लोग, संख्या हम लोग मान लेते हैं कि एक 6x है और एक 11x है, ठीक है। उनका अंतर, ठीक है, इन संख्याओं का अंतर करिए, 11x माइनस का 6x, उनका अंतर कितना है 65 बराबर 65, सही है। 11 में से 6 गया तो क्या बचा 5x बराबर के 65, x बराबर 65 बटे ये गुणे में है, नीचे भाग में जाएगा, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 ते 15, x बराबर क्या आया 13, ठीक है, x बराबर क्या आया 13। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं निकला, उसने क्या बोला छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए एक दो संख्या दे रखी है, एक 6 दे रखी है, एक 11 दे रखी है, छोटी संख्या कौन सी हुई 6, तो निकाल लीजिए छोटी संख्या, छोटी संख्या निकाल लीजिए 6x, x की वैल्यू कितनी दी है 13, तो 6 इंटू 13 तो क्या हो जाएगा 13 6 जा 78, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आया 78, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक आदमी की आय 6500 रुपए से बढ़कर 7800 रुपए हो जाती है, आदमी की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए पहले व्यक्ति एक आदमी है, उसकी आय कितनी थी 6500, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है बढ़कर कितनी हो जाती है 7800, बढ़कर कितनी हो गई 7800, ठीक है, कितनी हो गई 7800, तो कितनी बड़ी 7800 में 6500 घटा देंगे कितनी बड़ी 1300, कितनी बढ़ रही है 1300 बढ़ रही है, ठीक है ना। 1300 कैसे आया 7800 में से अगर 6500 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना 1300, ठीक है। तो आप देखिए पहले आपकी आय कितनी थी 6500, 1300 रुपए बढ़ गई 7800 हो गई, तो अब ये यही कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो याद रखिए प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो एक फॉर्मूला याद रखना है, प्रतिशत वृद्धि के लिए बहुत आसान है, वृद्धि भाई जितने की वृद्धि हो रही हो वृद्धि बटा आरंभिक मान, ठीक है, आरंभिक मान, ठीक है, गुणा 100। वृद्धि कितने की हुई 1300 की, आरंभिक मान शुरुआती मान कितना था 6500 लिख लीजिए, गुणा 100।
दो जीरो से दो जीरो गए, 13 का नम 13, 13 पंचे 65, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 20, कितना आया 20%। कितने परसेंट की वृद्धि हुई 20% की। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल भी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि यदि एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है। घन का आयतन का फॉर्मूला हमें पता होगा तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का होल क्यूब। ठीक है, भुजा मेरी कितनी है 12, 12 का होल क्यूब। कैसे निकालोगे, 12 की गुणा आपको 3 बार करनी पड़ेगी। ठीक है, 12 गुणा 12 गुणा 12। और देखिए करने का आसान तरीका क्या है, 12 गुणा 12 आपको पता है 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, यहां से क्या बच गया 12, आप गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48, 12 चौक 48 4 52, 12 का नंबर 12 5 17। तो क्या आंसर निकला 1728 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप की गणना करें। चलिए क्वेश्चन पर, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है हमको 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इन्हें जोड़ दीजिए, 30 और 8 38 गुणा 2, 38 दूनी 76। ठीक है, तो परिमाप की गणना कर ली हमने, क्या निकला 76 सेंटीमीटर। ठीक है, 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है, यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ ऐसा विशेष नहीं मानना है। ठीक है, कहने का मतलब है जो अनुपात दे रखा है वही संख्या मान लीजिए, 3x, एक 6x, एक 8x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनका गुणनफल, अब इन तीनों का गुणनफल कर दीजिए, 3x गुणा 6x गुणा 8x बराबर कितना हो जाता है, उनका गुणनफल कितना है 9216। यहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा कर लीजिए, 3 6 18। ठीक है, 18 8 144, 144। ठीक है, देखिए x की गुणा 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, बराबर के 9216। कोई दिक्कत नहीं है, x क्यूब को यहां रहने दीजिए, 9216 बटे, और ये गुणे में है नीचे भाग में जाएगा तो हो जाएगा 144। अब इसे काट दीजिए, किससे काटें, 2 से काट के देखते, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 2 6 12, 2 8 16। 2 से फिर काटिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्को 8। फिर ये 2 से कट सकता है, 2 1 नम 2, 2 8 16, 2 1 नम 2, 2 1 नम 2, 5 10, 2 दूनी 4। अब 18 से काट के देखते हैं, 18 1 नम 18। ठीक है, 18 छिक्का 108, कितना बच गया यहाँ से 7, 18 चौक 72। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ, क्या है 64, x की पावर क्यूब बराबर 64। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पे, देखिए 64। ठीक है, क्या है 64 लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, 64 पर रूट क्यूब है। ठीक है, तो रूट क्यूब 64 किसका होता है 4 का। ठीक है, तो x बराबर क्या निकला 4। तो कह रहा है तीनों संख्याओं का योग क्या है, तीनों संख्याएं क्या सी हमारी। ठीक है, अब संख्याओं का योग करते हैं एक बार, संख्याओं का योग। देखिए संख्या है 3x प्लस 6x प्लस 8x, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 3 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17x। x की वैल्यू कितनी निकली है 4, तो रख दीजिए 17 गुणा 4, 17 चौको 68। ठीक है, तो आंसर क्या आया
68। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि 3 की पावर प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर -2 का मान क्या होगा। करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 की पावर 1 है, किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो वही संख्या ला देती है। 3 की पावर 1 मतलब 3 प्लस, और जिस नंबर के ऊपर पावर माइनस में है, ठीक है, वो क्या होती है, संख्या पलट जाती है, ठीक है, उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है, 1/3, ठीक है। याद रखना जिस भी नंबर के ऊपर पावर होगी माइनस में वो नंबर क्या होगी, पलट जाएगी। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि सभी को हमें पॉजिटिव में लाना है, ठीक है। प्लस 3 की पावर 2 प्लस, देखिए फिर से देखिए 3 की पावर -2 लिखा है यहाँ पर। क्या करेंगे हमें इसे पॉजिटिव में लाना है तो इसे हम क्या करेंगे 1/3 की पावर 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सारे ही नंबर हमें पॉजिटिव में लाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे ध्यान से, तो 3 प्लस, देखिए यहाँ पर 3 स्क्वायर हुआ था ना, 3 स्क्वायर कर सकते हैं। 3 स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ 9 कर दीजिए, ठीक है। 3 प्लस 1/3 प्लस 9 प्लस 1/3 का स्क्वायर 9। अब एलसीएम ले लीजिए इनका, ठीक है। 3 और 9 का एलसीएम 9, 1 का 9 मार गया तो 9 3 27 प्लस 3 3 का 9 प्लस 1 का 9 में गया तो 9 9 81 प्लस 9 का भाग 1 में 9 बार जाएगा तो 1 में, तो देखिए 27 और 3 30, 30 और 81 कितना हो गया, 30 और 81 देखेंगे तो ये हो जाता है हमारा 111, और एक ये हो गया 112, ठीक है ना, प्लस 1 कर देंगे 112, तो यहाँ क्या है 112 और नीचे 9, तो सही आंसर क्या है इसका 112/9। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा ज्ञात करो, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला याद करना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमको, 25√3 बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। देखिए √3 से √3 कट गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 गुणा 100, 25 गुणा 4 तो क्या जाएगा 100, ठीक है। और यहां क्या रह गया भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें भुजा निकालनी है, भुजा बराबर ये स्क्वायर में उधर जाके रूट में चला जाएगा, और 100 किसका रूट होता है 10 का, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न था, ठीक है।